गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। जीवीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम की क्लास फर्स्ट की बुक हिंदी प्रभा का लेसन 7, जिसमें हमने पिछली वीडियो में अनुस्वार के बारे में पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में चंद्रबिंदु की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ना। देखो, चंद्रबिंदु जो अनुस्वार होता है वो कैसा लगता है? सिर्फ जो अनुस्वार होता है वह कैसा लगता है? एक डंडा खींच करके सिर्फ ऊपर बिंदी, कोई भी शब्द जैसे पहले अ अनार का लिख दिया, अ अनार का लिखने के बाद जो शब्द होता है वह कहाँ लगता है? वो सिर्फ जो अनुस्वार होता है वह सिर्फ एक वर्ण पे लगता है, किसी भी मात्रा वाले शब्द पर नहीं लगता है। लेकिन जो चंद्रबिंदु होता है वह मात्रा वाले शब्द पे लगता है। ऊपर लगने के बाद ऊपर चांद जैसा अपना आकार बनाता है, फिर बीच में क्या बनाता है? वो अपने आप में बिंदु बनाता है, उसको बोलते हैं हम चंद्रबिंदु। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा ऊंट, जो वो ये ऊ है, ये पहले से ही क्या है? एक मात्रा वाला शब्द है। ठीक है, उसके बाद हमने चंद्रबिंदु लगाया, उसके बाद हमने ट लिखा तो ऊंट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले ही एक मात्रा लगी हुई है च में, उसके बाद भी हम ऊपर जब चंद्रबिंदु लगाते हैं तब यह दूसरी मात्रा लगाने के लिए हमें चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करना पड़ता है। तब हम इसको जिस चीज जब हम लगाते हैं उस मात्रा को तो उसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे चांद। बांसुरी, ब में भी पहले से मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद हमको न लिखना है, तो हम न लिखने के लिए चंद्रबिंदु की सहायता लेकर के, हम डायरेक्ट अनुस्वार नहीं, चंद्रबिंदु का सहायता लेकर के हम बिंदी को लगाएंगे, तो इसको हम चंद्रबिंदु कहेंगे। तो बांसुरी, आंख। ठीक है, इसके बाद है, इसको हम पढ़ते हैं अब कांटा। कांटा, मांझी, आंच, सांप, झांसी, सूंड, बांस, बूंद, कुआं, टांग, पूंछ, पांव, घुट, फूक, दांत, हंसना, आंचल, चांदनी, पहुंच, अंधेरा। आपको यह सब दिख रहा होगा, जितने भी ये चंद्रबिंदु लगी है, जिस भी शब्दों पे लगी है, वर्णों पे लगी है, उसमें पहले से ही कुछ न कुछ मात्रा लगी हुई है। ठीक है, आपको ये चीज देखने को मिल रही है, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। हम जब बंदर लिखते हैं, जब हम बंदर लिखते हैं तब हम जो चंद्रबिंदु लगाते हैं ये सिर्फ ब और द के बीच में होता है, बंदर। ठीक है ना? पर लेकिन जब हम चांदनी लिखते हैं या चांद लिखते हैं तो ये यहाँ पर हमको अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो चंद्रबिंदु है वह मात्रा वाले शब्द के ऊपर लगा, या भी बिना मात्रा वाले शब्द के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, और मात्रा वाले शब्द के ऊपर जो बिंदी चंद्र की शेप में बना करके लिखी जाती है उसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। इतना अंतर आपको आराम से समझ में आ गया होगा और आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये जो देख करके लिखिए वाले शब्द है उनको आपको आपकी कॉपी में देख करके लिखना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, चांदनी सुबह 5 बजे उठ। चांदनी सुबह 5 बजे उठ। उठ कर दांत साफ कर, गांव के कुएं पर जा, वहां से पानी भरकर ला। ठीक है, इसको आपको पढ़ना सीखना है और इसको आपको लिखना भी देखना है कि मात्रा के ऊपर अगर हम एक बिंदी लगाएंगे तो वो अनुस्वार हो जाएगी, और अगर हम मात्रा के बिना बिंदी लगाएंगे तो अनुस्वार हो जाएगी, और मात्रा के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारा चंद्रबिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अह की मात्रा। अह की मात्रा वाले
शब्द देखो और बोलो। अब देखो हमने 3 मात्रा के बारे में पढ़ा, पहले तो एक बिंदी, फिर दूसरी चंद्र बिंदु। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग के बारे में, मतलब विसर्ग के बारे में। ठीक है, शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, जैसे नमः, छह। ठीक है, शब्द के अंत में जो बिंदु पीछे ऐसे लग जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, विसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, विसर्ग। किसी भी शब्द के अंत में अगर 2 बिंदु इस तरीके से लग जाते हैं तो हम उसको विसर्ग पढ़ते हैं। इसको हम अह की मात्रा भी बोलते हैं। अगर मात्रा वाले शब्दों के ऊपर आधा चांद बन के बिंदु लग जाता है तो उसे हम चंद्र बिंदु कहेंगे। अगर बिना मात्रा वाले शब्द और ऊपर बिंदी लगी हुई है तो उसे हम अनुस्वार कहेंगे। ये 3 शब्दों को आपको क्या करना है, याद रखना है, याद करके इसको चलना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। भूवः, पुनः, स्वतः, प्रातः, ह की उच्चारण आएगा। ठीक है ना। वस्तुतः, फलतः, दुख, तप, प्राय, अंत, अंतः, निसंदेह, निह संदेह, सनेह सनेह, अंतपुर, अंतकरण, परिणामतः। मतलब किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी वर्ण के पीछे 2 बिंदी लग जाती है तो उसे हम विसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद का देखते हैं हम। इसको हमें देख देख करके पढ़ना है। प्रातः काल सूरज चमका, प्रातः काल सूरज चमका, घड़ी ने 6 बजाए, स्वतः ही उठ जाओ भाई, दुख सभी कट जाए। मतलब प्रातः काल सूरज चमक गया है, घड़ी ने 6 बजा दिए हैं और आप स्वयं ही उठ जाओ, जितने भी दुख परेशानी होगी वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो ये अभ्यास है, हम उसका अभ्यास हम अगली वाली जो हमारा जो हम जो वीडियो बनाएंगे अगली वीडियो में इसको हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए आपके लिए आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।